गुजरात में बीजेपी ने 160 कैंडिडेट के नामों का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दौर है। बात करें हिमाचल की तो सबसे ताजा ओपिनियन पोल में हमें एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। बीजेपी को 38 से 43 सीटें आती दिखती हुई नजर आ रही हैं। ग्राउंड पर क्या है पब्लिक का मिजाज? क्या हिमाचल की जनता इस बार रिवाज बदलने का मूड बना रही है? हमारे सहयोगी पंकज भार्गव ने शिमला और आसपास के इलाकों में जाकर लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश की। दिखाते हैं आपको शिमला से ये खास रिपोर्ट। मोदी जी का स्वागत है। 68 सीटों वाले हिमाचल प्रदेश में इस बार रिवाज बदलेगा या फिर रिवाज ही रहेगा, यही सवाल सभी की जुबान पर है। हिमाचल सियासत के रिवाज की ही तरह अपनी मिठास के लिए भी जाना जाता है। यहां से सेब देश ही नहीं दुनिया को भी अपनी मिठास देते हैं। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती, हुस्न पहाड़ों का, वो आप मेरे पीछे देखें तो इतना खूबसूरत, इतना बेहद सुंदर नजारा, आप समझ सकते हैं कि मैं किस जगह पर हूं। और मेरे पीछे ये थानादार इलाका है और थानादार इलाका में ये ताना जुब्बिल झील है और पीछे नाग देवता का मंदिर आप देख रहे हैं। और ये आप देखें यहाँ देवदार के पेड़ हैं, 12 महीने इसी तरह से हरे भरे रहते हैं, इनकी खासियत है। और अगर मैं थानादार की बात कर रहा हूं तो ये वो जगह है, वो इलाका है जहां सबसे पहले स्टोक्स फैमिली सेब का सैपलिंग लेकर आए थे और फिर 5,000 करोड़ की इकोनॉमी सेब बनता है हिमाचल के लिए। आप समझ सकते हैं कि टूरिज्म और सेब, ये दो चीजें हिमाचल की इकोनॉमी को तय करती हैं। तो कितना बड़ा योगदान है सेबों का। और इस जगह को आप देखें, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो कितने लोग यहां पर आते हैं इस झील को देखने के लिए। और ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब जानना यह होगा कि जो बागवान हैं, जो सेब के किसान हैं, उनको किस तरह की दिक्कतें आई। 2 साल का मुश्किल वक्त जो कोरोना का था उसमें किस तरह की दिक्कतें आई। और हालांकि सरकार की तरफ से ये दावे किए गए, जयराम ठाकुर की जो सरकार है उनकी तरफ से दावे किए गए कि हम बागवान के साथ खड़े थे। कितना साथ खड़े थे, कितनी उम्मीदें सरकार से लगा के रखी थी और वो पूरी हुई। और इस बार चूंकि वोट करने अब जाएगा 12 तारीख को जब यहाँ का किसान, तो क्या सोच कर जाएगा तो वो तय करेगा दिशा और दशा। यानी रिवाज बदलने की बात जो बीजेपी कर रही है और बदलाव की बात जो कांग्रेस पार्टी कर रही है और आम आदमी पार्टी ने भी ताल ठोकी है। लेकिन यहां अगर इस इलाके की बात करें तो जो सेब के बागवान हैं वो तय करेंगे कि किसको वोट देना है, यानी किससे उन्होंने उम्मीद सजा कर रखी। हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में सेब और टूरिज्म का काफी योगदान है और दोनों को कोरोना काल में काफी नुकसान पहुंचा था। हिमाचल में शिमला, कुल्लू, मंडी, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति और सिरमौर जिलों में सेब पैदा किया जाता है। अभी इसमें जैसे ही सेब तोड़ के फारिग होते हैं ना जी, तो पहले इसमें खाद डालनी पड़ती है उसी टाइम शुरू में ही। फिर इसमें एक स्प्रे किया जाता है जिससे पत्तियां एकदम सारी पत्तियां इकट्ठी करके। आपने स्प्रे की, खाद की बात करी, हाँ जी। तो यहाँ पर भी तो सब्सिडी है, गवर्नमेंट की हेल्प मिलती होगी इसमें भी। अब कोई सब्सिडी नहीं है जी, जो सब्सिडी हमको मिलती थी वो सब खत्म कर दी। और जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट था उसने खाद और ये देना बिल्कुल बंद कर दिया हुआ है। नहीं तो ऐसा क्यों है? आप किसान की मदद की बात होती है, बागवान की मदद की बात होती है। इसमें किसानों का ये जो जब से ये वाली जो सरकार आई है ना, ये पिछली, इस टाइम बिल्कुल ही उन्होंने बंद कर दिया। ब्लॉक से हमारे को कुछ खाद मिलती तो लिमिटेशन थी, थोड़ी खाद मिलती थी, थोड़ी स्प्रे की दवाइयां मिलती थी कुछ, अब वो मिलना ही बंद हो गया। अब हमारे को ओपन मार्केट से लेना पड़ता है। ओपन मार्केट से लेना पड़ता है। और मैंने एक सवाल अभी पूछा था कहीं कि वो 17-30 यानी 30 अब सिर्फ बचता है और 70 खर्चा हो जाता है। तो कहते हैं कि एप्पल रईसी की एक तरह से निशानी थी। जो बागवान हैं सेब के वो बहुत रईसों में गिने जाते थे, अब उसका उल्टा हो रहा है क्या? अभी देखो ना जी, जो खाद में बता रहा हूँ ना जी, जो पिछले साल 2 साल पहले 700 का कट्टा था वो अभी हो गया 2200 का। जो पिछली साल कार्टन मैंने पहले बताया था आपको 40 रुपए का था, वो हो गया 70 रुपए का। तो मतलब ये इसमें जितनी स्प्रे और जितनी वो है वो खर्चा बढ़ गया और आमदनी घट गई। तो देखिए यहाँ एक किसान अगर इस तरह का उनका दर्द है, वो अपना दर्द बयान कर रहा है, तो उस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अब जरा पेड़ के नजदीक जाएं हम, आप हमें समझाएं कि ये हम देख रहे हैं कि पूरा अब ये पतझड़ आपने कहा हो गया है, कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है सेब के पेड़? इसमें अभी ना जी, अभी स्प्रे किया गया है जी, तो
तो स्प्रे से ये पत्ते जो है झड़ गए सारे। उसके बाद जो है ये नीचे इसमें खाद डाल दी गई है। अब जो है इसके बाद प्रूनिंग का सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो प्रूनिंग के लिए भी अब जो है ना जी मजदूर की मजदूरी बढ़ गई, क्योंकि उनको राशन वहां से मिलता नहीं सोसाइटी से, तो उनको बाहर से लेना पड़ता है। तो उन्होंने भी अपनी 400 की जगह दिहाड़ी 700 कर दी। अब तो इसमें सब कुछ महंगा होता जा रहा है। अच्छा, यहाँ और विदेशों में अगर मैं फर्क महसूस करूं तो वहाँ किस तरह से सिस्टम है और यहाँ कितना फर्क है हम में और उनमें? देखो जी, वहाँ पे ना टेक्नोलॉजी वहाँ थोड़ी ज्यादा है। वहाँ का जो फ्रूट यहाँ आता है ना जी, वो सब सारा फ्रूट एक नंबर होता है, मतलब जिसको हम ए ग्रेड कहते हैं। यहाँ पर जो है हर तरह का सेब होता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, छोटा बड़ा, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है। कुछ हमारी जमीन भी ऐसी है ना, इसमें कहीं साइज बन जाता है, कहीं नहीं बनता, कहीं बरसात ज्यादा हो गई, कहीं ओला पड़ गया, कहीं कुछ पड़ गया। तो तो यानी अभी भी मौसम की मार अगर पड़ती है तो वो भी बहुत बड़ा कारण होती है और साइज का फर्क पड़ जाता है। कुछ और युवा लोग भी हमारे साथ हैं, जरा आप अपना नाम बताएं सर। सर मेरा नाम विक्रांत है सर, और मैं लोकल आईटी सर यहीं से। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि अब चुनावी मौसम है इस वक्त, जबरदस्त तरीके से अब तो चुनाव प्रचार थमने वाला है, 12 तारीख को वोटिंग है, तो मन बना लिया आपने? समवट सभी का मन बन चुका है सर। जैसे कि पिछले 5 साल से देखते आ रहे हैं, जो यूथ है वो बाहर से पढ़ाई करके वापस अपने, बाहर तो रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इवेंचुअली सभी लोग अपनी जो पुश्तैनी जो खेती है या फिर जो कार्य है उसकी तरफ घर आ गए हैं। बट अब लग रहा है इसमें खेतों में काम करते हुए कि ये बेनिफिशियल नहीं लग रहा है ये चीजें, क्योंकि कहीं ना कहीं अर्निंग उस हिसाब से नहीं हो रही है जितनी अब डिमांड है, खर्चे हैं, और एक लाइफस्टाइल जो एक 21वीं सेंचुरी के युवा का अब जीन पहनने को चाहिए, हर चीज चाहिए, तो उस चीज को हम मैच नहीं कर पा रहे हैं सेब की खेती से। और हमारे यहाँ पे और भी काफी फ्रूट्स होता है, एज लाइक चेरी हो गया, एप्रिकॉट हो गया, उसका ना वो बहुत पेरिशेबल होता है और उसका जो अपना शेल्फ लाइफ है वो बहुत कम होता है। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से नहीं हो पाता है क्योंकि रोड्स अच्छे नहीं है, लगभग दिल्ली पहुंचने में 2 दिन लग जाते हैं, और वो कच्चा फ्रूट होता है तो जल्दी खराब हो जाता है। तो बड़ी बात यहाँ पर ये निकल के आई कि जो यूथ है, अच्छी चीज है, पढ़ता है, लिखता है और फिर वापस आता है कि माँ बाप का सहारा बने और यहाँ अगर उनके बागान है उसकी अच्छे से केयर हो पाए, लेकिन थोड़े से निराश है यहाँ जरूर। हिमाचल प्रदेश में सेब का 5,500 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार होता है, जो हिमाचल प्रदेश के जीडीपी का करीब 4% है। हिमाचल प्रदेश का करीब 2 लाख परिवार सेब की खेती पर निर्भर है, जो हिमाचल प्रदेश की आबादी का करीब 20% है। सेब की खेती और उसके कारोबार से जुड़े लोग 2022 के विधानसभा चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, खुद उन्हीं से सुनिए। कुछ और युवा हमारे साथ हैं, आप तो पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सचिन है और मैं इसी क्षेत्र से हूँ। सचिन, थानादार की जब हम बात करते हैं, स्टोक्स फैमिली सबसे पहले वो सैपलिंग लेकर आए थे और फिर आज इतनी बड़ी इकोनॉमी बना, तब से अब तक कितना फर्क आया है? देखिए, तब से अब तक काफी फर्क आया है। तो पहले मतलब उन्होंने एक बार वैसे मनाली में भी ट्राई किया था, पर इस एल्टीट्यूड पे सेब की खेती बहुत अच्छे से हुई है, ठीक है। और उसके बाद लगातार मतलब लोगों ने इसको आगे भी बढ़ाया है। पहले तो मतलब 2-4 पहाड़ी रास्ता है और उबड़ खाबड़ होता है, बगीचे में हम चल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ी दिक्कत जरूर आती है, लेकिन मजा उसमें अपना है। हाँ जी, बताइए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब मतलब अगर इस मतलब आपको जैसे खेती करनी है तो मतलब बहुत दिक्कत आती है पहाड़ी रास्तों में ऊपर नीचे चलना, पर और रोड कंडीशन भी नहीं है कि मतलब आपके हर खेत तक रोड आए, तो मतलब हमें मतलब बहुत ही दिक्कत होती है कि नहीं, पर ज्यादातर नेता हमने देखा है, सीएम की भी अगर हम बात करें तो वो चाहे रामलाल ठाकुर हों, वो चाहे वीरभद्र, तो एक लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहे, तो आपको लगता है कि जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था उतना ध्यान दिया गया? नहीं, देखो, जितना ध्यान देना चाहिए था उतना ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। मतलब ऐसा होता है कि जब चुनाव इर्द गिर्द होते हैं तो मतलब सभी लोग मतलब बोलते कि हाँ हम ऐसा वैसा करेंगे, पर होता कुछ भी नहीं है। तो आपको लगता है कि ये चुनावी वादे एक तरह से करते हैं? जी बिल्कुल। तो इस बार तो दावे किए जा रहे हैं, एक तरफ रिवाज बदलने की बात हो रही है, दूसरी तरफ बदलाव की बात हो रही है, लेकिन आप जाहिर बात है यूथ एक बड़ी संख्या है, हम भारत की बात करें, हिमाचल की भी अगर हम बात करें, फ्रेश वोटर्स भी बहुत सारे हैं, तो दिमाग बना चुके हैं आप किसको वोट देना है? देखो, वैसे हिमाचल में रिवाज बदलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मतलब रिवाज यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं, वो रिवाज इसलिए बदला है क्योंकि हमने देखा, हम बात करें उत्तर प्रदेश की, हम बात करें उत्तराखंड की, मैं बात करूंगा, वहां पर भी सरकार बदलती थी, लेकिन वहां तो रिवाज बदला है, तो ये कॉन्फिडेंस कहीं वहीं से तो नहीं आ रहा? ये कॉन्फिडेंस इनको वहीं से है, पर यहाँ पे ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी। अच्छा, चलो, इन्होंने तो ऐलान कर दिया, तो आप ये बताइए कि आपने मन बनाया कि क्या करना है आपको?
जी बिल्कुल, हमने मन बनाया है इस बार हम कांग्रेस सरकार को लाएंगे, क्योंकि क्या है वो जब सत्ता में आई है तो किसानों के मतलब बिल्कुल साथ चलती है। ऐसा नहीं है कि मतलब बीजेपी गवर्नमेंट की तरह की जुमलेबाजी करते रहो कि हम आपको ऐसा करेंगे वैसा। ये देखिए, ये अब आप थोड़ा पॉलिटिकल रिमार्क कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये एक आशा जगाता हुआ सेब अभी यहाँ इस पेड़ पर जरूर नजर आ रहा है। ये आप देखें, ये खास तौर पर छोड़ा जाता है क्या इस तरह से सेब? नहीं सर, ऐसे वैसे छोड़ा नहीं जाता है। एक्चुअल में क्या है, ये पहले इसका साइज बिल्कुल छोटा होगा, तो मतलब जब इसको आप तोड़ रहे होंगे तो ये छोटा सा बच गया होगा, तो अभी इसमें अच्छे खासा साइज आ गया है और अभी तो बिल्कुल अगर आप इसको खाना चाहे तो खा सकते हो और बिल्कुल फ्रेश है। तो देखिए, चलिए, इन्होंने कहा तो हम खा के देख लेते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट है, एकदम मीठा मिश्री की तरह ये टेस्ट है। और जाहिर बात है, ये मिश्री चाहे कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, दोनों ही खाना चाहेंगे। तो ये मिश्री किसको मिलेगी वो देखने वाली बात होगी। वो 8 दिसंबर को तय होगा कि ये मिश्री किसको मिलने वाली है। चुनाव के लिहाज से 20% आबादी काफी मायने रखती है। इनके वोट से सरकार बन भी सकती है, बिगड़ भी सकती है। हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर बाग सवर्ण लोगों के पास ही हैं। हिमाचल प्रदेश में सवर्णों की आबादी करीब 50% है। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में फॉरवर्ड वोट काफी मायने रखते हैं। अब पहले जिन जिलों में सेब की ज्यादातर खेती होती है, वहां के सियासी समीकरणों को भी समझ लीजिए। हिमाचल में शिमला, कुल्लू, मंडी, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति और सिरमौर जिलों में सेब पैदा होता है। यहां कुल 34 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के चुनावों में बीजेपी को 34 सीटों में से 22 हासिल हुई थी। कांग्रेस को 10 सीटें मिली थीं, 1 सीट सीपीएम को मिली थी, जबकि एक निर्दलीय भी चुनाव जीता था। इस बार सेब की खेती करने वाले क्या सोचते हैं? हिमाचल के सियासी रिवाज के साथ रहेंगे या फिर बदलेंगे? खुद सुनिए। तो यहाँ पर भी कुछ मैगी बन रही है और चाय, यहाँ पर माहौल वैसा बन रहा है। आप बताइए कि इस बार जब आप वोट करने जाएंगे तो क्या दिमाग में रहेगा? देखिए, हम जो पिछले 5 साल हैं, इसमें जो कार्यकाल था बीजेपी का, हमारे तो लोकल एमएलए कम्युनिस्ट पार्टी से थे, उनका जो भी 5 साल में रहा वो बिल्कुल भी नगण्य जिसको बोलते हैं। उनका जो डेवलपमेंट के लिए कोई विजनरी उनका मतलब नहीं था 5 साल में। जो हम बागवान हैं, तो खेतीबाड़ी की जो कॉस्ट है, चाहे वो काटन है, चाहे वो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि आपका डीजल पेट्रोल की कॉस्टिंग बढ़ गई तो उस वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ गई है। हमारा जो काटन है, ट्रेज है, उसकी भी कीमतें बढ़ गई है। अर्लियर हमारे को सब्सिडीज मिलती थी फंजीसाइड्स पे, तो वो इन्होंने खत्म कर दी। कोविड आया तो हमें तो बड़ी भारी कोई ऐसे पैकेज की जरूरत नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने जो अब ये यूनिट बिजली के फ्री किए है, बीजेपी गवर्नमेंट ने इलेक्शन के लिए, अगर जब कोविड में हमारे को सच में जरूरत थी, एटलीस्ट हमारे बिजली के बिल तो माफ कर सकती थी। हिमाचल प्रदेश जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इतनी प्रोड्यूस करता है, बिजली सर नेशनल ग्रिड में भी जाती जी, तो उसके बावजूद इंडस्ट्रियल जो हमारी है, इंडस्ट्री टूरिज्म की पूरी ठप, और बिजली का बिल हम पे कर रहे थे। बहुत सैड, बहुत ही गलत बात। बीजेपी दावा कर रही है कि हिमाचल प्रदेश का रिवाज बदलेंगे, तो वहीं कांग्रेस किसी भी कीमत पर हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाना चाहती है और उसे हिमाचल के रिवाज पर काफी भरोसा है। हिमाचल प्रदेश में हर साल 6.5 लाख मीट्रिक टन सेब पैदा होता है, जो देश के सेब पैदावार का करीब 29% है। लेकिन सेब की खेती करने वाले किसानों की कुछ शिकायतें भी हैं। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में सेब फार्मर का मुद्दा भी गूंज रहा है। सेब की खेती पर एमएसपी की मांग कर रहे हैं। साथ ही पैकेजिंग पर जो 12% जीएसटी लगती है, उसे खत्म करने की भी डिमांड है। हिमाचल की अपनी पहचान अगर है तो वो इस लाल सेब की वजह से है। ये मेरे हाथ में इस वक्त ये रॉयल एप्पल है, यानी ये लाल एप्पल, गोल्डन, ग्रीन डिलीशियस, इस तरह की कई किस्में हैं सेब की। और अगर हम सेब की बात करें तो हिमाचल की इकोनॉमी बहुत हद तक सेब पर भी निर्भर करती है। लगभग 5,000 करोड़ की इकोनॉमी है सेब की, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पूरी स्टेट की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको आगे बढ़ाने के लिए सेब कितना महत्वपूर्ण काम करता है। और हमारे साथ इस वक्त यहाँ बागवान हैं, उसके अलावा इनका आड़त भी है यहाँ सेब का, और लालचंद डोगरा जी, उनसे बात करते हैं। लालचंद जी, आप ये बताइए कि अब चुनावी माहौल है, तो सेब की अगर मैं बात करूं तो कितना 2 साल बहुत मुश्किल रहे बागवान के लिए, और बहुत सारे प्रॉमिसेस हुए होंगे, तो क्या क्या दिक्कतें पेश आई, और जो बागवान हैं वो कितने हद तक किसकी सरकार बनती है उस पर काम करते हैं?
एक तो पहली बात तो ये जी कि 2 साल पहले तो कोरोना ने हमारा सेब का बहुत मुश्किल में डाल दिया इसको। इसमें पैकिंग मटेरियल और सब चीज़ पहले तो आने में दिक्कत हुई, फिर ऊपर से इसमें जो ये इसके दाम इतने बढ़ गए इसकी वजह से, कोरोना की वजह से, कि जो कार्टन आज से 3-5 साल पहले 45 रुपए का था वो 60-65 रुपए का बिकने लगा। और ऊपर से 2 सालों पिछली साल और उससे पिछली साल फसल भी कम हुई की तरफ से जो है ना जी, जैसे हमें लगता था ना जी कि जयराम ठाकुर हैं हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री और सेब बहुल क्षेत्र के हैं, तो उनकी तरफ से कोई बहुत ज्यादा ये नहीं हुआ कि सेब के लिए जितना होना चाहिए। ये उठता है कि अभी जयराम ठाकुर जी से मैंने भी बात की तो उन्होंने कहा कि उनका पूरा फोकस रहेगा कि जो बागवान हैं वो उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना आए, वो कीटनाशक हो, दवाइयां हो, छिड़काव जिन जिन चीजों का सेब पर होता है, और सड़क व्यवस्था जो है पूरी तरह से दुरुस्त हो, गांव सुदूर तक सड़कें हो, ताकि एप्पल पूरे देश तक जाए, बाहर विदेश भी जा ही रहा है एप्पल, तो उस पर पूरा ध्यान रहेगा अगर दोबारा सरकार बनती है। तो वोटर इस बार जब वोट करेगा तो ये चीजें जहन में रहेगी उसके जहन में पहले तो पिछला ये रहेगा जी कि जब एक बार यहाँ अदानी और जो देवभूमि और जो यहाँ स्टोर है उन्होंने रेट खोला था 75 रुपए, तो जब वो सेब उनके पास थोड़ा ज्यादा मात्रा में जाने लग गया तो उन्होंने सीधे सीधे 10 से 15 रुपए किलो कम कर दिया। फिर किसान ने क्या किया कि उसने ना पेटी ली ना उसके पास मटेरियल था, उसके बाद वहां जाने का कोई और वहां के जाने से कोई रास्ता ही नहीं रहा, तो किसान 15 रुपए किलो में तो वैसे पिस गया। हिमाचल प्रदेश सैलानियों को अपनी तरफ खींचता है। कोरोना के बाद हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों ने फिर से रुख किया है। हिमाचल प्रदेश को हर साल पर्यटन से करीब 11,000 करोड़ रुपए का राजस्व आता है। इस लिहाज से राज्य के राजस्व में 7.3% का योगदान पर्यटन से मिलता है। देखिए, एक और इम्पोर्टेंट सेक्टर है वो है टूरिज्म। टूरिज्म कोविड के वक्त में बहुत कुछ मार सही है हिमाचल में जो टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं। तो हमारे साथ यहाँ एक यंग एंटरप्रेन्योर है और उनसे जरा बात कर लें हम। पहले तो आप अपना नाम बताएं। शिताली। सो हम देख रहे हैं आपका पीछे ये हमें काउंटर नजर आ रहा है और वेलकम टू वादी। अब वादियां आप देख ही रहे हैं, इतनी खूबसूरत वादियां ये हैं और यहाँ शिताली हमारे साथ है। शिताली, ये बताइए कि आप तो बहुत यंग हैं, तो आप अपने घर में हैं यहाँ पर और आपने सोचा कि बड़े शहरों में से जाने से अच्छा मोदी जी वो स्टार्टअप की भी बात करते हैं, तो आपने बड़े शहर में ना बस के यहाँ आप छोटी सी जगह में रह रही हैं, तो क्या सोचकर आपने यहाँ अपना बिजनेस शुरू किया? इनिशियली कोशिश करी थी बड़ी शहरों में, पर वो बात नहीं बनी। अल्टीमेटली पता था कि अपने शहर में आके, अपने पहाड़ों में ही आके काम करना है। अल्टीमेटली दैट हैपेंड एंड I think this is living my teenage dream currently. वेरी नाइस। तो मैं ये जानना चाहूंगा, देखिए कहीं ना कहीं आपके प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनका स्टार्टअप को बहुत बढ़ावा देते हैं। Exactly. तो कहीं ना कहीं इंस्पायर होती हैं जब वो इस तरह की बात करते हैं। तो Obviously, currently अगर आप देखेंगे स्टार्टअप्स इतने पहले नहीं होते थे। अभी यंग जनरेशन स्टार्टअप में बहुत आई है बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस दैट हैज बीन क्रिएटेड। तो वो थोड़ी अवेयरनेस हमारे ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ने जितनी भी दी है, जितना आज की डेट में स्टार्टअप्स को वैल्यू दे रहे हैं, ऑब्वियसली इस सेक्टर में अभी करंटली नेक्स्ट 5 years में भी बहुत स्टार्टअप्स आने वाले हैं। अच्छा, ये बताएं कि अब आप वोटर हैं जी, तो आप जब वोट करने जाएंगी तो यू हैव मेड अप योर माइंड, दिमाग बनाया आपने कि क्या सोच के आप वोट देंगे? जी बिल्कुल। तो क्या सोच के वोट देंगे? सी दैट इज व्हाट आई डू इन बिजनेस ऑल्सो। नेक्स्ट 5 years कीप दैट इन माइंड। एंड अगर आप किसी को वोट भी देते हैं, लुक एट देयर नेक्स्ट 5 year एजेंडा। नहीं, बीजेपी मोदी जी ने तो ये बात कही है 25 years के लिए जब आप इस बार वोट देने जाएंगे तो अगले 25 साल सोच के जाएंगे। मैंने थोड़ा शॉर्टर रखा है, 5 साल का सोच के जाएंगे। बट देन अल्टीमेटली लेट्स सी जॉन सी भी जिस भी तरीके से होगा, नेक्स्ट 5 years सोच के हमको कैसे मैं आपका उस काउंटर पे जाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले जरा एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। आप यंग हैं इसलिए आपसे जानना चाहूंगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि डबल इंजन की बात बीजेपी करती है। वो ये पहली बात तो वो ये कह रही कि रिवाज बदलेंगे, यानी अभी तक 5 years का कांग्रेस, 5 years बीजेपी होता है, तो वो ये कहते हैं हम रिवाज बदलेंगे। तो आपको लगता है कि अगर दोनों जगहों पर यानी सेंटर में, स्टेट में एक ही गवर्नमेंट हो तो उससे कहीं ना कहीं बेनिफिट रहता है? ऑब्वियसली बहुत बेनिफिट रहता है, बहुत बेनिफिट रहता है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। कोऑर्डिनेशन जब इतनी आ जाती है, सो हेल्प किसको होगी? लेमैन को होगी, कॉमन मैन को होगी, जो हमको होगी। सो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल इन इस टर्म्स में, तो इफ देयर इज द सेम गवर्नमेंट इस मामले में। तो जो 2 साल मुश्किल भरे रहे, अब वो वापस से पटरी पे आया है मामला और अब आगे बढ़ेगा?
लेट्स सी, होपफुली आना चाहिए। चलिए, होप है तभी जीवन है, जिंदगी है। अब जरा आप अपना जल्दी से दिखाएं, हमें फटाफट बताएं कि यहाँ पर क्या क्या होता है। आप देखें कि ये वेलकम टू वादी, पिज्जा यहाँ मिलते हैं, रैप्स मिलते हैं, वेनिला कोल्ड कॉफी मिलती है, कैरामल कॉफी मिलती है। एग्जैक्टली यहाँ पे हमारा सर्विसिंग फूड यहाँ से जाएगा, किचन ऊपर है, वहां से सारा आता है। बेसिकली कॉन्टिनेंटल फूड रखा है, बिकॉज पहाड़ों में बहुत मुश्किल होती है चीजें लानी भी। आज की डेट में अगर मुझे मोज़रेला चीज की बात कर दो, वो भी मेरी शिमला से आएगी, नारकंडा में कहीं नहीं मिलती है। सो इस कॉन्सेप्ट से, टू ब्रिंग इन अ न्यू फ्लेवर एंड एवरीथिंग, इस कॉन्सेप्ट से हमने ये शुरू करा था। तो देखिए, शिताली ने बहुत अच्छी बात की। यंग एंटरप्रेन्योर हैं वो, और उन्होंने कहा कि मोदी जी ने 25 साल की बात की है, यानी अगर आप इस बार वोट देने जाएंगे तो अगले 25 साल के बारे में सोच के जाइएगा। तो इन्होंने कहा कि उन्होंने इतना लंबा नहीं सोचा, 5 इयर्स का सोचा है, दिमाग बनाया है, किसको वोट देना है, बहुत सोच समझ के ये देंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।